हेलो स्टूडेंट्स। आज रसायन विज्ञान बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न की श्रृंखला का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। आज तीन बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड पेपर में लगभग हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चंस, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा इस वीडियो सेशन में, इसलिए वीडियो सेशन को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी अभी से जुट जाइए बोर्ड परीक्षा की तैयारी में, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं रह गया है। अगर आप अभी से तैयारी में जुटेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे, अभी से न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तभी जाकर के अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो सेशन को पूरा देखना, और इस टाइप से या यही सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन यह कह रहा है कि सिल्वर घनी समृद्ध श्रृंखला सीसीपी जालक बनाता है जिसकी कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। चांदी का द्रव्यमान दिया है। पहले देखिए, जो न्यूमेरिकल्स में दिया रहता है उसको लिख लिया करो। तो क्या क्या दिया है? सिल्वर घनी समृद्ध श्रृंखला सीसीपी जालक बनाता है। तो सीसीपी या एफसीसी इस टाइप का हो, एक्ससीपी हो तो परमाणुओं की संख्या 4 होती है, आपको पता है। बीसीसी होता है तो परमाणुओं की संख्या 2 होता है। एससीसी होता है तो परमाणुओं की संख्या 1 होती है। तो Z इक्वल्स 4 दिया गया है, जिसकी कोर की लंबाई को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल ए इक्वल्स दिया है 408.6 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर को सेंटीमीटर में माप लेंगे, क्योंकि यहां पर जो दूरी होती है केमिस्ट्री में सेंटीमीटर मापी जाती है और फिजिक्स में यही दूरी मीटर में मापी जाती है। तो आपको पता है 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻−10 सेंटीमीटर। अगर मीटर की बात करें तो 10⁻−12 मीटर होता है। तो यहां से हो जाएगा A इक्वल्स 408.6 गुणे 10⁻−10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी को दशमलव किधर कर सकते हो तो हो जाएगा A इक्वल टू 0.2 अंक किधर खिसका दो तो हो जाएगा 4.08 6 लिख सकते हो। फिर 0.2 अंक आया बाई तरफ। अगर बाई तरफ आता है तो 10 घाते प्लस होता है, अगर दशमलव दाई तरफ जाता है 10 घाते क्या होता है? माइनस होता है। तो 10 घाते +2 और 10 घाते -10 कुल मिलाकर हो जाएगा 10 घाते -8 सेंटीमीटर। ए का वैल्यू आ गया। अब सिल्वर के घनत्व की गणना करना है, डी ज्ञात करना है। आपको पता है अवोगाद्रो संख्या Na इक्वल टू होता है 6.023 गुणे 10⁻23। ठीक, अब आपको फार्मूला पता है घनत्व का, D इक्वल टू Z गुणे M अपान Na इंटू ए क्यूब। Na इंटू ए क्यूब। अब हमें निकालना क्या? द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान माने M दिया है। M कितना दिया है? 107.94 ग्राम प्रति मोल, इतना दिया है। अब उठाकर वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा? Z के स्थान पर कितना है? 4 गुणे M की वैल्यू कितना है? 107.94 बटे Na 6.023 गुणे 10⁻23 इंटू ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है? 4.08 लिख दो, 0.2 अंक तक, या 0.9 लिख सकते हो, इसको 0.9 लिख दो। फिर इंटू 10 की पावर कितना है? -8 और पूरे घाते कितना? 3। अब इसी को सॉल्व कर ले जाइए, बस आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक स्टेप और यहां पर देखिए, पहले 4 गुणे, अगर एक टाइप्स और इसको निकटतम मान में सॉल्व करेंगे, 107.9 को 108 लिख सकते हैं आप, 6.023 को 6 लिख सकते हैं, 4.909 है तो 4.1 लिख सकते हैं आप। तो दशमलव अगर हटाना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो कितना हो जाएगा? 108 हम इसको लिख देते हैं बटे 6.023, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। 6.023, अब इसको लिख दो 6 गुणे 10⁻23 इंटू
इसको 4.09 है तो इसको 4.1 लिख सकते हो, क्योंकि अगर दूसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा होता है पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, तो 4.1 लिख सकते हो। तो 4.1 का होल क्यूब इंटू 10 की घात 8 3 कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। ठीक, अब इधर सॉल्व करते हैं। देखिए अब कितना हो जाएगा, d इक्वल्स, अब यहां से देखिए कुछ कट पिट जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 2 3 6, कुछ कट गया। फिर देखिए 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, 1 10 हुआ 18 हो गया, 3 6 18, कितना हो गया, 36 गुना 72 हो गया बटे नीचे। अब देखिए 10 घाते 23, 10 घाते -24, तो कितना हो जाएगा, समान आधार घातों को गुणा करते समय जोड़ देते हैं। तो 23 -24 कितना हो जाएगा, -1, 10 घाते -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हो 720, या लिख दो गुणे 10 लिख दो, ऊपर जाएगा तो प्लस। देखिए 23 -24 -1 हुआ, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ 36 72, तो 72 गुणे 10। अब नीचे क्या बचा, 4.1 गुणे, सॉरी घाते 3 है, इसको गुणा करो, 4.1 गुणे 4.1 3 बार गुणा करो, कितना हो जाएगा, 4.1 गुणे 4.1 करिए तो कितना हो जाएगा, 1 4, फिर 4, फिर 4 चौक 16, 1 8 हो गया, 16 से 81 हो गया, फिर 41 से गुणा करो, 1 1 कम 1, 1 8 8, 1 छक्के 4, फिर 1, फिर 4 से करो, फिर 4 1 कम 4, 4 8 32, 4 6 24, 24 3 27, 4 1 कम 4, 4 2 6 हो गया, फिर जोड़ दीजिए 1 8 4 12, 6 2 8 1 9, 7 1 8, 8 1 9, और यहाँ पर कितना हुआ 6, उसके बाद 1 2, और यहाँ पर भी 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो कितना आ गया, 69.9, 69.9 आ गया। ठीक, अब यहां देखिए इतना आ गया। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, अब इसी को सॉल्व कर ले जाओ, 69.9 है, चाहे इसको भी निकटतम अगर निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो d इक्वल टू हो जाएगा, तो 72 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 720 बटे 69.9 को लिख सकते हो 70, 1 0 से 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 7 से काट दीजिए, आसान हो गया कैलकुलेशन, 7 दहम्मा 70 हुआ, 2 बच्चा दशमलव बढ़ा दो, 7 दूनी 24, इतना हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यही हो गया इसका घनत्व। तो ध्यान समझिएगा, पहले जो जो दिया रहे उसको लिख लो। एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा आपको बोर्ड पेपर में, तो इस टाइप का क्वेश्चन घनत्व निकालने के लिए, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए, तो ए फार्मूले से एक क्वेश्चन आपको श्योर ही मिलेगा, एक क्वेश्चन। तो पहले जो जो दिया है उसको लिख लिया करो। जेड का मतलब होता है परमाणुओं की संख्या, इसको कैसे देखोगे, संरचना से देखोगे। अगर ये सीसी संरचना है तो जेड बराबर 1, बीसीसी संरचना है जेड बराबर 2, एफसीसी संरचना है तो जेड बराबर 4, एफसीसी सीसीपी या एक्ससीपी हो तो वहां पर जेड बराबर कितना होता है, 4 होता है। दूसरी चीज, कोर की लंबाई को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है कैपिटल एम, और अवगाद्रो संख्या आपको पता है, और घनत्व तो डी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे क्वेश्चन के साथ, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी स्टार पॉइंट लगा दीजिए, स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना है, किसमें, NaCl में। तो पहले मोलों की संख्या निकालते हैं, और आपको पता है मोलों की संख्या निकालने के लिए भार बटे अनुभार, पदार्थ के भार को पदार्थ के अनुभार से भाग देते हैं। तो भार कितना दिया है, NaCl का भार दिया है 58.5। अब अनुभार निकालो NaCl का, NaCl का अनुभार आपको पता है कितना होता है, NaCl का अनुभार 58.5। निकालो कैसे, देखो Na का 23 होता है प्लस Cl का 35.5, जोड़ोगे तो 58.5 आ जाएगा। अब NaCl के मोलों की संख्या,
कितना हो जाएगा, भार बटे अणुभार, भार कितना है 58.5 बटे अणुभार 58.5, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना मोल आ जाएगा 1 मोल। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इकाई सेलों की संख्या। आपको पता है 1 मोल में, तो किसी का 1 मोल हो वहां पर परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। तो एक NaCl के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होता है, 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु होता है। अब आपको पता है NaCl जो होता है, NaCl FCC संरचना बनाता है, और आपको पता है FCC संरचना में Z इक्वल टू कितना होता है 4, मतलब 4 इकाई सेल मिल करके एक परमाणु का निर्माण करते हैं। तो प्रति इकाई सेल कितना करेंगे 1/4, तो 4 से भाग दे दो, तो क्या निकालना है, तो इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या कितना हो जाएगा 6 देखो 1 मोल में कितना आया 6.023 गुणे 10⁻23 गुणे 1 बटे कितना 4। देखिए जब Z इक्वल टू 4, कहने का मतलब 4 जो 4 जालक इकाई जालक हैं, 4 इकाई जालक एक परमाणु का निर्माण करते हैं। तो एक माने प्रति इकाई पूछा है, तो प्रति का मतलब एक कितने करेंगे, तो 1/4 करेंगे। तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 2 हुआ 20 हो गया, 4 पंचे 20, फिर 2 जीरो बढ़ा लो, फिर 23 में पढ़ो, 4 पंचे 20, 3 23 हो गया, 4 से 28, 2 30, 4 पंचे 20। तो लिख क्या सकते हो 1.5058 गुणे 10⁻23, ये क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आज का। एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतः केंद्रित BCC घनी है, कोष्ठिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए 208 ग्राम में कितने परमाणु, तो यहां पर परमाणुओं की संख्या निकालना है, किसमें 208 ग्राम में। चलिए देखते हैं। तो पहले क्या कह दिया है, एक तत्व की कोष्ठिका संरचना अंतः केंद्रित BCC है। हमने बताया था BCC में Z इक्वल्स कितना होता है 2, तो Z इक्वल्स 2 हो गया। कोष्ठिका के कोर की लंबाई स्मॉल a इक्वल टू 288 पिकोमीटर। अब इसको सेंटीमीटर बदल लो, तो a इक्वल टू 288 गुणे 10⁻−10 सेंटीमीटर। हमने बताया ना 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻−10 सेंटीमीटर, अगर मीटर में बदलोगे तो 10⁻−12 हो जाएगा पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻−12 मीटर और 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻−10 सेंटीमीटर। अब अगर इसको और थोड़ा आसान करना चाहो तो दशमलव, देखिए जब कहीं दशमलव न दिखाई दे तो लास्ट में दशमलव रहता है संख्या के बाद, तो दशमलव 2 अंक इधर खिसका दो, तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो a इक्वल्स 2.88। ठीक, 2 अंक इधर खिसका दिए तो 10, देखिए दशमलव किधर आया बाईं तरफ, जब दशमलव बाईं तरफ आएगा 10 घाते प्लस होता है, तो 10 घाते प्लस 2 और 10 घाते -10 पहले से है। अब हो जाएगा a इक्वल टू 2.88 गुणे 10 घाते -8 सेंटीमीटर। चलिए a निकल आया यहां से। अब घनत्व दिया है d इक्वल टू 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पहले यहां से यम निकालना होगा, फिर 208 ग्राम में निकाल सकते हैं परमाणुओं की संख्या। तो हमें पता है d इक्वल्स होता है z गुणे m अपान Na इंटू a क्यूब, और सबको पता है Na इक्वल्स होता है 6.023 गुणे 10⁻23 कितना होता है। अब वैल्यू उठाकर रख दो, चलिए रखिए कितना हो जाएगा, z का वैल्यू कितना है 2,
m की वैल्यू कितनी है ज्ञात करना है, तो यहां से लिख सकते हो। तो यहां से m इक्वल्स हो जाएगा, जो इधर भाग है गुणा हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा भाग, तो d गुणे एन ए गुणे ए क्यूब अपान कितना हो जाएगा z। चलिए सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, तो m इक्वल्स d की वैल्यू 7.2 गुणे एन ए 6.023 गुणे 10⁻23 इंटू ए क्यूब, ए की वैल्यू कितना है 2.88 गुणे 10⁻−8 का होल क्यूब अपान जेड की वैल्यू कितना है 2। अब देखिए चाहे इसको निकटतम मान में सॉल्व करिए, लगभग वैल्यू वही आती है। तो अगर निकटतम मान में सॉल्व करेंगे तो m इक्वल टू, देखिए यहां से कितना हो जाएगा 7.2, अब इसको लिख सकते हैं हम क्या 7 लिख सकते हैं, गुणे 6.023 को 6 लिख सकते हैं, गुणे 10⁻23 2.8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.9 लिख सकते हैं, 2.9 या इसको 3 भी लिख सकते हो, तो 2.9 हो गया, इसकी घाते 3 है और 10 घाते कितना हो जाएगा 8 3 24, घातों का घात होता है तो घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -24 बटे कितना हो जाएगा 2, अब 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 हो गया। अब m इक्वल्स कितना हो गया यहाँ पर 3 सते 21 हो गया, गुणे 2.9 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 3 मान सकते हो, 3 3 9 27 हो जाएगा, ये लगभग 27 हो जाएगा, लगभग इसको मान सकते हैं 26 दशमलव कुछ भी मान लो, 26.7 मान लेते हैं, ठीक। तो चाहे हल करके देख लेना, लगभग वही आएगा बराबर, और 23 और -24 कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हो m इक्वल टू 21 गुणे 26.7 बटे कितना हो जाएगा 10, ठीक। अब यहां से सॉल्व कर सकते हो, कितना हो जाएगा, 1 0 काटेंगे दशमलव एक इधर किसे का आएगा, यहां से हट करके 2.6 हो गया। अब कितना हो जाएगा m इक्वल टू 21 और गुणे 2.6, 21 से गुणा कर लीजिए, 2.6 इसको मान सकते हैं, 2.7 मानिए, 21 गुणे 2.7, तो मल्टीप्लाई कर दो, 21 सत्ते 147, 21 दूना 42 और 14 जोड़िए, 42 14 56 हो जाएगा, फिर एक अंक बाद दशमलव, तो 56.7 ये आ गया। अब यहां पर किस में आ गए 1 ग्राम, इतने ग्राम में, देखिए अब क्या होता है आपको पता है 56.7 ग्राम में कितने परमाणु, आपको सबको पता है 6.023 गुणे 10⁻23 कितना होता है 6.023 गुणे 10⁻23, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 6.023 गुणे 10⁻23, देखिए 56 से कम हुआ है तो भाग हो जाएगा 56.7, तो कितने ग्राम में पूछ रहा है 208 ग्राम में, तो कितना हो जाएगा 6.023 गुणे 10⁻23 बटे 56.7 गुणे 208। अब इसको और निकटतम मान तक निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10⁻23 गुणे 208 बटे 56.7 को लिख सकते हैं 57। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 से 6 48, 6 शून्य 0 और कितना हो जाएगा 4 और 6 दूनी 12, ठीक 1248 हो गया, बटे कितना हो जाएगा 57 और गुणे 10⁻23। अब कहीं भाग देकर देख लो, देखिए भाग दे रहे हैं, देखिए 1248 भागे 57 लगभग 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 7 14 2 25 10 10 1 11, घटा दीजिए, 4 में से 4 गए 0, यहां पर कितना हुआ 2 में से 1 गए 1, अब 108 हो गया। अब कितना टाइम जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 57 हो गया, फिर 8 में से 7 गए 1, यहां पर क्या हुआ 10 10 में से 5 गए 5, फिर दशमलव बढ़ा लीजिए, यहां 0 हो जाएगा। अब लगभग
9 बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा यहाँ पर 21.9 हम लिख सकते हैं समथिंग, तो हो जाएगा 21.9 गुणे 10 घाते 23। ठीक, दशमलव पहले एक अंक होना चाहिए था, एक अंक इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.19 गुणे 10 घाते, दशमलव इधर किसका है तो क्या हो जाएगा 10 घाते 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 घाते 24 परमाणु, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, लगा लीजिए कितना।